आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद ना आती ना सही, दो चार भजन ही गाता व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से, मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, वो झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटे लोग की भांति ही रोते हैं या सबर कर जाते हैं। वो लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को इस तरह धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में ये आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर जाएगा। इस तरह वो कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वो दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतनी तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा कि बूढ़ा आदमी है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसे मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना।